विभीषण ने को हनुमान जी ने बताया कि मैं वानर हूं और सब राक्षसियां जो रास्ते में मिली थीं उन्होंने मुझसे सुबह सुबह भेंट करी, उनको आहार नहीं मिला। हमने आपको पहले भी बताया ये काम, क्रोध, लोभ, मोह की प्रतीक हैं ये चारों राक्षसियां, और इनका पोषण अहंकार से होता है। हनुमान जी को देख के सबका अहंकार चूर हो गया। जब अहंकारी नहीं हुआ तो उस दिन उनके दोष बढ़े ही नहीं। तो वही हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो, जब मुझे इतना राम की कृपा मिली तो तुम भी राम की शरण में जाओ, तुमको भी कृपा मिलेगी। अब ये विभीषण ने फिर हनुमान जी को तरीका बताया। युगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिदा कराई। युगति, कोई भी काम करने के लिए एक साधन चाहिए होता है जो कि आपको तरीका बताए कि कैसे आप उसको पूर्ण करेंगे, और उसकी बात आपको माननी पड़ती है। देखिए, एक आग्रह और है आपसे, एक शुरू में हमने किया था, आज एक आग्रह और करते हैं। आप कितने भी संबंध बनाइए, जीवन है तो संबंध बनाएंगे आप। रिश्तेदार अपनी जगह होते हैं, अब वो कुछ तो रिश्तेदारों की बात तो ये है कि वो तो हैं, उनमें कोई विकल्प का मतलब स्थान नहीं होता, वो हैं तो हैं। लेकिन आप मित्र बनाते हैं, आप जान पहचान बनाते हैं, आप अच्छे बुरे बनाते हैं, लेकिन एक संबंध ऐसा बनाइए जो आपको ज्ञान से जोड़े, जो आपको समझ से जोड़े। कोई बड़ा हो, कोई ज्ञानी हो, कोई आप गुरु कह सकते हैं उसको, चाहे गुरु जो जागृति दे। हनुमान जी को भी जागृति की जरूरत पड़ी थी, वो लंका में घूम रहे थे, उन्हें सीता नहीं मिली। विभीषण ने जुगति बताई, जुगति माने तरीका बताया कि कहाँ है सीता जी, आप कैसे जाओगे तो कैसे मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं से ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे जिससे करिए आप, ये आपके ऊपर है, आप किससे। तो ये एक संबंध जीवन का। हनुमान जी की सफलता की यात्रा की शुरुआत विभीषण के मेल से हुई। वो अपने आप तो लंका में भटक रहे थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सब देखते रहे, उनको सीता नहीं मिली। विभीषण ने युगति बताई। जो जानकार होता है वही आपको बताता है, जब युक्ति मिलती है तभी फिर उसका निदान भी होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उन्होंने और क्या कहा? विनय बहुता विनय करी और उनसे कहा कि आप मुझे इतना आप बता रहे हैं, उनसे रिश्ता जोड़ लिया। सुन भ्राता देखन चहूं जानकी माता, आप मेरे भाई के समान हैं और मैं अपनी, आपकी माता है, मेरी भी माता है। लेकिन उन्होंने जाते जाते विभीषण को एक गुण दिया, एक बात समझाई कि आप कहते हैं कि विभीषण ने कहा था पता नहीं रामचंद्र जी मुझे मान्य देंगे कि नहीं, या मुझ पर कृपा करेंगे भी नहीं। हनुमान जी ने करीब करीब डांटते हुए कहा था, रामचंद्र जी से कृपा नहीं मांगनी है, रामचंद्र जी किसी पर कृपा करते ही नहीं हैं। कोई भगवान किसी पर कृपा नहीं करता है। वो क्या करता है? उन्होंने कहा कि उनको केवल अपने जो उनके सानिध्य में आते हैं उनको वो प्रेम करते हैं। कृपा तो दया की तरह होती है। दया कोई बहुत अच्छा गुण नहीं है, अपनी जगह ठीक है, पर दया आप किसी दुश्मन पे भी दया कभी कभी कर देते हैं, छोड़ो इसको। किसी को दरिद्र आप मानते हैं, अपने से नीचा मानते हैं, उस पर भी दया करते हैं। तो दया कोई बहुत इतना दैवी गुण नहीं है। प्रेम करना एक दैवी गुण है। रामचंद्र जी, ये बात हनुमान जी ने विभीषण को सिखाई कि तुम राम राम जपते तो हो और तुम कहते हो रामचंद्र जी पता नहीं कृपा करेंगे कि नहीं। अरे राम नाम जप रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम का काम तो तुम नहीं कर रहे हो। अब विभीषण सोचने लगे कि मुझे क्या राम का काम करना है।
तो ये भी तो कोई आपका सखा, आपका दोस्त, आपका भाई, जो हम कह रहे थे एक संबंध ऐसा बनाइए जो आपको समझा सके, सुझा सके कि आपको क्या करना है कि आपको राम का काम हो जाए। केवल नाम रखना एक सीढ़ी है, कहीं ना कहीं खैर पहुंच जाएगी, लेकिन वो इतनी ऊंची बात नहीं है। ध्यान रखिए, राम का काम करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने उनको हिम्मत दिलाई कि क्यों नहीं तुम जाते हो, तुम रावण से कहो जाके। अब कहीं ना कहीं तुम्हारा स्वार्थ है, कहीं वो मुझे डांट देगा, कहीं वो मुझे निकाल देगा, अभी कम से कम मुझे पूजा करने दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, विभीषण वहां पे लंका में पूजा भी क्यों कर रहे थे, रावण ने कैसे करने दी उन्हें? इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है कि एक बार ये तीनों भाई कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ब्रह्मा जी की आराधना में लगे और बहुत भक्त तो थे, ये सब ज्ञानी तो थे ही, केवल कुछ दोषों के कारण रावण और कुंभकर्ण राक्षस बने रहे। राक्षस कुल के तो विभीषण भी थे, लेकिन उनके अच्छाई के पुट इतने उभर आए कि उनमें राक्षस का तत्व थोड़ा धीमा पड़ गया। तो जब ये ब्रह्मा जी से को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा जी ने पूछा कि वरदान मांगो। तो रावण ने वरदान ये मांगा कि मैं त्रिलोक विजयी बन जाऊं, मेरे पास बड़ी समृद्धि हो, सारी दुनिया के लोग मेरे अधीन हो जाएं, मैं राजा बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और वो आए और उन्होंने, उनके सौतेले भाई थे कुबेर, उनसे सोने की लंका छीन ली और राज करने लगे। और कुंभकर्ण ने मांगा कि मैं काम वाम नहीं करना चाहता, मुझे आराम करना, मैं 6 महीने आराम करूंगा, 6 महीने उठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा। उन्होंने कह दिया तथास्तु। जब विभीषण से कहा तुम मांगो, तो विभीषण ने कहा कि मैं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, मुझे सिर्फ राम की भक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। अब विभीषण लंका में राम का मंदिर बना के राम राम रखने लगे। चाहता तो रावण उनको उसी समय हटा देता, राम का मंदिर तोड़वा देता, वो तो पूरा त्रिलोक विजयी था, लेकिन उसने क्यों नहीं किया? उसने कहा कि अगर विभीषण को तो वरदान मिला है ना कि तुम राम नाम जपोगे, अगर मैंने इसका मंदिर हटवा दिया, इसको नहीं जपने दिया, तो ब्रह्मा जी का वरदान इसके प्रति झूठा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके प्रति अगर गलत हुआ तो कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रति भी गलत हो जाए कि मैं फिर त्रिलोक विजयी ना रहूं, कि जब उनका हट गया तो तुम्हारा भी हटे। तुमने कहा रहने दो भैया, इसको करने दो, अपना राम नाम करता करने दो, एक कोने में बैठा है। तो रावण की अहम के कारण, उसका भ्रातृ प्रेम के कारण नहीं विभीषण को अनुमति मिली थी। अपनी सत्ता बताने के लिए उसने विभीषण को ये दे दिया था कि तुम करो अपना, जो भी तुम्हें करना है करो, एक बस अपने घर में अपने ही चक्कर में रहो, तुम बाकी सबको दूषित मत करो यहाँ हमारे राक्षस कुल को। तो हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि तुम्हें डर किस बात का है, तुम किसी से लड़ाई तो कर नहीं रहे हो, और तुम्हारी जो सही बात है वो तो कहो। तुम जिन राम की स्तुति करते हो, उनकी पत्नी को तुम्हारा भाई ले आया, तुम कहते क्यों नहीं उससे कि तुमने गलत किया? अब ये डरते थे रावण से। इन्होंने कहा फिर तुम ये निर्णय कर लो कि तुम्हें अगर उनकी दास्ता स्वीकार है या सही और सच के साथ देने की हिम्मत है। तुम ये जानते हो कि तुम सही बोलोगे तो रावण तुम्हें भगा देगा, तो तुम्हें खुद लालच है कि तुम यहीं रहो सुरक्षा में। तो विभीषण ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है तो करो। और ये सीख, ये हिम्मत विभीषण को हनुमान जी के बातों से मिली, उनके सत्संग से मिली। अगली बार जब विभीषण गए सभा में तो उन्होंने रावण से कहा, जो जो हनुमान ने बताया था वो विभीषण जी ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, वो प्रभु हैं, उनको मान दो, उनको तुम सीता जी लौटा दो। और विनम्रता से, देखिए एक आरोप विभीषण के ऊपर ये भी आता है कि वो देशद्रोही थे। लेकिन देखिए ये जो कहानी किस्सा लिखते हैं ना किताब, ये हम और आप भी तो लिखते हैं, तो जो वास्तविकता नहीं पढ़ेगा या जो इसकी सुंदरकांड की जो अंतर तक नहीं जाएगा, उसके मर्म को नहीं समझेगा, वो कुछ भी व्याख्या कर देगा। तो ये तो बात थी ही कि वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन कभी उन्होंने पढ़ा है सुंदरकांड? कितनी बार, जितनी बार विभीषण ने रावण से सभा में बात करी है,
हर पंक्ति में 2 बार आया है। नाई शीस सर बैठी बैठा, पड़ा चरण उनके, चरण ही पढ़ता रहा, सिर ही बताता रहा, कहता रहा तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, तुम मेरे पिता के समान हो, जो कुछ भी कहो। इतना विनम्र, इतना समझा रहा है, इतना गुणगान कर रहा है। और फिर जब रावण ने बाद में, जब क्रोध आ गया रावण को, क्योंकि रावण तो अहंकारी था, उसको तो कोई अच्छी बात देखिए, अच्छी बात सुनने के लिए भी आप में पात्रता जगानी पड़ती है। हम तो इसी बात से बहुत प्रसन्न हैं कि आप कम से कम 4 लाइन सुनते तो हैं, पात्रता आपकी जागृत हुई है। इसको आप खाली मत होने दीजिएगा। अपने अध्ययन से, अपने जो आप जहाँ से भी आपको सुकून मिलता है, जहाँ से भी सुविधा से प्राप्त होता है, उसको भरते रहिए। आप खुद देखेंगे कि जो जो बातें आपने कभी समझी ही नहीं इन पंक्तियों में लिखी, वो कितने गहरे गहरे अर्थ इसमें हैं। पूरा जीवन का सिद्धांत है, पूरी आध्यात्म की का पूरा दर्शन है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, समझ में तब आएंगी जब आप उसको ग्रहण करने को तैयार होंगे। रावण नहीं तैयार था, सबने समझाया, नहीं समझा। तो विभीषण ने जब रावण को छोड़ा, जब कोई रावण ने खुद ही लात मार के भेज दिया। देखिए, एक यहां भी एक बड़ी अच्छी बात है सुंदरकांड में, रावण ने अपने भाई को लात मार के हटा दिया। रिश्ते तोड़ने को रावण कहते हैं और रिश्ते जोड़ने को हनुमान कहते हैं। विभीषण का कोई नाता नहीं, लेकिन क्योंकि जानकी मेरी भी माता है, जानकी तुम्हारी भी माता है, तुम मेरे भाई हो गए। तो दुनिया में हमें यही सीखना है। तोड़ना तो बहुत आसान है, किसी से भी रिश्ता तोड़ दीजिए, तोड़ने में क्या जाता है। लेकिन किसी की बात समझ के, कोई अपना भी खुशी देखिए कि हमें आनंद हो रहा है कि नहीं, आगे वाले को प्रसन्नता और शांति मिल रही है कि नहीं, तो रिश्ता जोड़िए। और हमने अभी आपसे एक आग्रह किया, एक ऐसे से रिश्ता जरूर जोड़िए जो आपको कुछ आगे बता सके, सिखा सके। आपके घर का कोई बुजुर्ग हो, कोई आपका गुरु हो, जो भी हो, जिससे भी आप नहीं तो ये सुंदरकांड अपने आप में, ये जो कथा है, ये ही गुरु है। सबसे बड़े गुरु तो हनुमान जी ही हैं, उन्हीं की शरण में जा। और आप में से कई लोग, मुझे आज ये बताते हुए भी बड़ा हर्ष हो रहा है, सबसे बात होती है, 3-4 लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो नियमित पाठ कर रहे हैं और जो नियमित इस पुस्तक से प्रेरणा ले रहे हैं। इसको पुस्तक कहना भी गलत है, इतने बड़े दर्शन शास्त्र है ये, इससे प्रेरणा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग उसको जरूर करिएगा और तभी आप अग्नि से बचेंगे। आग तो किसी भी तरीके से लग सकती, माचिस से लग सकती है, कलह से लग सकती है, अहंकार से लग सकती है, द्वेष से लग सकती है, पड़ोसी आगे लगा देगा, कोई बहाना चाहिए आग लगाने को। लेकिन अगर केवल विभीषण की तरह आप चाहते हैं आपका घर आग से बचा रहे, तो अपने अंदर वो भक्ति की, वो समझ की, वो राम के प्रति प्रेम की जो एक अग्नि है, वो अपने अंदर जलाए रखिए। बाहर की अग्नि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर पूरी लंका जल गई, अलट पलटी लंका सब जारी, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ये उस आग से, ये वाली आग नहीं बुझती। आग हम लोग के यहाँ तो आग जाने किन किन चीजों से लग जाती है। एक जने ने कुछ कह दिया, 20 दिन तक वो आग सीने में दबाए बैठे रहते हैं और जलते रहते हैं स्वयं। और ये आग जो हम अंदर सुलगा लेते हैं, ये किसी और को नहीं नुकसान पहुंचाती, आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाती है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हनुमान जी ने विभीषण को बताई, विभीषण ने उनको युक्ति बताई, वो बड़े अनुग्रहित हुए। तो सबसे बड़ी एक जो हमको समझ में आती है सीख हनुमान और विभीषण संवाद में, कि हम लोग जोड़ना सीखें, समझना सीखें, और अगर प्रभु की शरण में जाएं तो इतना हमारे में मान रहे, इतनी अपनापन रहे, किसी और से हम प्रभावित ना हो, कि हम सही का साथ दे सकें। भले रावण को छोड़ना पड़ा, लेकिन अंत में तो बने तो लंका के राजा, बना दिया गया ना उनको लंकेश, वो तो खुद ही रामचंद्र जी ने ही बना दिया। तो कहीं ना कहीं जीवन में या जीवन के बाद या जब भी जब आत्मसत्ता में आप आते हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। ये हनुमान जी आपको बता रहे हैं। और ऐसे ही फिर कोई और एक और प्रसंग लेके हम लोग हनुमान जी की महत्ता के बारे में फिर कभी बात करेंगे। और कितनी बातें हैं जिसमें कि ये तारीफ इस बात की करनी चाहिए कि इन्होंने विभीषण जी ने कभी भी अपने अहंकार को बीच में नहीं आने दिया, बल्कि दबे ही दबे रहे। और एक बात और है, अपना अस्तित्व इन्होंने इतना बढ़ा लिया, जब तक विभीषण थे वहां और तब तक लंका सुरक्षित थी, और जब वो लंका छोड़ के गए हैं, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जिस दिन से विभीषण लंका छोड़ के गए हैं, लंका का सर्वनाश की गति प्रारंभ हो गई। तो अच्छाई अपने में बनाए रखें, अपने जीवन में सुंदरकांड को साधें।